नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रणबीर इलाहाबादी की लगातार बयान को लेकर विवाद और अब मामला संसद तक पहुंच गया है। दरअसल शिवसेना ने मांग की है कि इस मामले में जो सोशल मीडिया है उस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए ताकि कोई इस तरह का अश्लील कमेंट अपलोड नहीं कर सके और ना उसकी कोई वीडियो बना सके। अब ये मामला इतना तूल पकड़ेगा, शायद रणवीर ने सोचा नहीं होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, संकट में है काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल संकट में पूरा शो है। और ऐसे जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, देखिए बहुत सारे सीएम का तो बयान आ चुका था, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आ चुका था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का बयान आ चुका था, लेकिन संसद में अब ये मुद्दा उठा दिया है। जो महाराष्ट्र के सीएम है, शिवसेना पार्टी है, उनके जो एमपी है नरेश मस्के, उन्होंने कहा है कि ओटीटी को लेके ना चिराग जी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसका जो मन आया वो कर रहा है, जिसका जो मन आया वो डाल रहा है। तो इसको लेके कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसको लेके कोई रूल्स नहीं है। तो सरकार इन पे सख्त नज़र रखे, स्ट्रिक्ट वॉच करे। जो चीज़ चल रही है आपको उस पर वॉच रखना है। टीवी के लिए आपने गाइडलाइंस बना दिए, आपने मूवीज़ के लिए गाइडलाइंस बना दिए, सेंसर बोर्ड रख दिया, इनके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इनके लिए भी बनाइए, एक रूल इनके लिए भी बनाइए जो कि इन्हें पालन करना है। उसके लिए सज़ा निर्धारित कीजिए कि कोई अगर कोई गलत करता है तो इतनी पेनल्टी, इतना सज़ा, ये सब चीज़ हो जाता है। इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो हम डे वन से बोल रहे थे और बहुत लोग मांग कर रहे थे। क्योंकि किस सेक्शन में हो, कौन कार्रवाई करे, कौन कंप्लेंट नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी एफआईआर दर्ज हुई, ऐसा तो नहीं है कि इसमें सज़ा का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि इस तरह की जो कंटेंट क्रिएट करता है या बोल देता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। नहीं आपको देखना पड़ेगा जो एफआईआर हुई है वो कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, ये इस तरह के एफआईआर हैं जो कि ज़्यादा टिक नहीं पाते। हाँ, लेकिन आप जहाँ कंटेंट की पॉलिसी में जाते, कल को कोई मूवी रिलीज़ हो गई और आप मूवीज़ में बाद में कंप्लेंट कर रहे हो कि भावनाओं को आहत हो रहा है, तो कोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड में उसने पास कर लिया है उस मूवी को। तो यहाँ भी एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि भाई आप कोई सेंसरशिप होनी चाहिए ना। यहाँ तो विदाउट सेंसर के सब कुछ चल रहा था ना चिराग जी, इतने दिन से विदाउट सेंसर के चल रहा था। प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती अगर सेंसर से नहीं चलता, लेकिन ये लंबे तो चौड़े टाइम से, मैं हाल फिलहाल में 3-4 साल से देख रहा हूँ ओटीटी पे प्लेटफॉर्म बड़े खुलेआम गंद परोसा जा रहा है। उसका एग्जाम्पल थे राजकुंद्रा, जिन्होंने वैसे ऐसे कंटेंट बनाए, ऐसे बी ग्रेड मूवीज़ बनी वहाँ कि वो मूवीज़ आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने धड़ल्ले से चलाया गया कि उसे अगर सेंसर बोर्ड होता वहाँ तो कभी ज़िंदगी में पास ही नहीं हो सकती। लेकिन पास हुई उसके बाद, ठीक है, मुकदमा भी दर्ज हो, वो जेल भी गए। सवाल ये उठता है, अब सवाल ये भी उठने लगा है, लोग, अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर उनकी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हाथ से चले गए, मुकदमा दर्ज हो गया, और अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि ये तो बड़े अच्छी बातें करते थे, अब अचानक इनको क्या हो गया, ये इन्होंने एक कैसी बात कर डाली। ये चिरागी रणवीर का जो कहना है, उसका कहना है कि मैं उस माहौल को समझ नहीं पाया और मुझे कॉमेडी करना नहीं आती। वो कॉमेडी और कूल बनने के चक्कर में उन्होंने ऐसी चीज़ें बोल दी कि वो सोचे मैं भी, ये शो तो बड़ा चलता है, इसमें मैं भी वायरल हो जाऊँगा। और वो एक्चुअली ये जो समय रैना का शो है ना, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये चीज़ तो है, उनका शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो वहाँ एट अ मोमेंट जो बोलना है बोलते हैं लोग, जितने भी कॉमेडियंस है वो स्टेज पे तुरंत ही बोलते, तुरंत ही सब चीज़ें, स्क्रिप्टेड नहीं होती कोई चीज़। तब स्क्रिप्टेड नहीं थी तो रणवीर इलाहाबादी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ लोगों को, अभी तो लोग हंस रहे जो वहाँ बैठे। ठीक है, अभी ये बताइए है कहाँ, रैना का पता नहीं है कहाँ है, नहीं इलाहाबादी के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो मुंबई में अपने फ्लैट पे हैं। और देखिए कौन, रणवीर इलाहाबादी अपने फ्लैट में, और रेगुलर राउंड अप के लिए जो पुलिस जाती गई थी उनके घर पे भी गई। आज अपूर्वा मखीजा भी गई है पुलिस के हाँ, पास। खार पुलिस स्टेशन पहुंची हैं वहाँ। देखिए क्योंकि ना इसमें टोटल 20 लोगों को मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने उन्हें समन किया है। 20 लोगों में कौन कौन है, चिराग जी शो में जितने लोग इन्वॉल्व थे बैठे थे, फिर वो लोग शो के क्रिएटर्स थे, जो शो को प्रोड्यूस कर रहे वो लोग थे, जिन्होंने सोशल मीडिया देख रहे थे, मतलब जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आए। लेकिन एक आप दिलचस्प बात देखेंगे, जिसकी वजह से पूरा रायता फैला ना, मतलब जिसके शो में पूरा हंगामा हुआ, जिसके शो की वजह से इतनी सब चीज़ें हुई, उन्हीं का नाम इस मुंबई पुलिस ने एफआईआर में नहीं लिखा है। वो इशू, वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल यह है कि इस समय है कहाँ समय रहना, वो तो विदेश में बताए जा रहे हैं भी है ही नहीं, अपने वकीलों के मार्फत वो बिल्कुल वो नहीं है। तो देखिए अब पुलिस ने समन किया है तो उन्हें समन का पहले जवाब देना है, उनको पुलिस के सामने आके पेश होना है। अगर वो इस वक्त यहाँ नहीं है भारत में, तो वो टाइम मांग सकते हैं, क्योंकि जो टाइम पीरियड है, अगर कोई बड़ा क्राइम किया है तो पुलिस उनको जाके अरेस्ट भी कर सकती है। कोई सवाल ये उठता है प्रवेश, इस सारी परिस्थिति में, इस मामले में मुकदमा हो गया है, क्या अरेस्ट भी हो सकते हैं, और क्या
सज़ा भी हो सकती है, यानी कि कई दिन जेल भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है। देखिए, जो मिनिमम है 3 साल तक की इसमें एक है, जो कि 3 से 7 साल तक की सज़ा है इसमें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है चिराग जी, देखिए गुवाहाटी पुलिस भी पहुंच गई है मुंबई। गुवाहाटी पुलिस जो जिस जगह हुआ था उस जगह पे भी पहुंच गई, खार के जिस लोकेशन पे ये लोग ने शूट किया था, और अपना इन्वेस्टिगेशन साथ साथ में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो पुलिस इन्हें अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अपनी जाँच में निकलेगा कि इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। अगर पुलिस इनके जवाब से संतुष्ट होती है, पुलिस को लगता है कि नहीं, विदाउट अरेस्टिंग भी हम इनसे पूछताछ कर सकते हैं और आगे प्रोसीडिंग कर सकते हैं, तो वो पुलिस के हाथ में। लेकिन रहना तो विदेश में, अब वो वापस आएंगे। हाँ, आएंगे। भारत छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? शो सब कुछ भारत में चल रहा है, वो छोड़ के तो भागने वाले से नहीं है। उनके भी वकील ने बताया होगा कि इतना बड़ा केस नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैंने भी बहुत सारे वकीलों से बात की, जो कि फैक्ट है, उन्होंने कहा प्रिवेश ऐसे केस में बेल मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली बेल मिल ही जाता है। अगर जब तक आप तक किसी के धर्म विशेष, किसी के बारे में टिप्पणी ना करो, या आप किसी धर्म को लेकर ना बोलो, ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे हो, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हो, किसी को लेकर बोल रहे हो, तो उसमें बहुत चांसेस होता है कि आपको बेल मिल जाता है। आप जितनी भी बातें कर लो, जितने भी लोग बाहर चिल्ला लें, कुछ भी कर ले, लेकिन कोई बड़ी सज़ा नहीं है। संसद में अगर ये मामला उठेगा, अभी तो सेशन चल रहा है, और अगर ये मामला उठता है, जो कि शिवसेना खुद ही कह रही है कि वो इस मुद्दे को उठाएगी। आज तो संसद में ही मामला उठा है, तो मेरे हिसाब से मामला उठ गया है। अब एक जन ने खुलकर बोला है, मुझे लगता है अब आगे बहुत जो लोगों का बयान आएगा। देखिए, संसद के बाहर मैंने देखा रवि किशन का बयान आया, संसद के बाहर तो मुकेश जो एक्टर है, उन्होंने भी बोला है कि इसको गधे पर बिठाओ, इस तरह की बातें बोली है। बहुत इस तरह की बातें, बहुत सारे कमेंट्स आए चिराग जी, सिर्फ एक नहीं, मैं कहूँगा ऐसे हज़ारों कमेंट्स आए, सब लोग उनके खिलाफ है, कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। पूरा एक तबका है कि जो कह रहा है कि अभद्र चीज़ों को खुली वो नहीं मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आपको याद है, एक बहुत साल पहले AIB शुरू हुआ था, ऑल इंडिया कुछ तो नाम था उसका, और उसमें भी इसी तरह की अभद्र भाषाएं खुलकर, मतलब कॉमेडी के नाम पे, डार्क ह्यूमर के नाम पे खुलकर गंदगी। लेकिन एक बात तो सच है ना कि हम चाहे OTT की बात कर ले, चाहे सोशल मीडिया की बात कर ले, ये चीज़ तो कोई गारंटी तो नहीं है ना आगे नहीं परोसी जाएंगी। अभी तो इसको लेकर कोई ऐसी स्ट्रिक्ट, हम तो OTT की कई ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पर प्रवेश हम नहीं देख सकते फैमिली के साथ, ये सच है। बिल्कुल सच बात है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है ना, आज यही तो मांग की नरेश, जो ये शिवसेना के सांसद, उन्होंने मांग किया कि इनके लिए लाना चाहिए ना आपको गाइडलाइंस। वहाँ भी सेंसरशिप बिठाओ भाई, वहाँ भी कोई हो बंदा जो बैठा हो, जो मॉनिटर करे, विदाउट सेंसर के वो पास ना हो। हाँ, पता चला मैंने US में कोई ऐप बना दिया, कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह कोई भी ऐप बनाए, और वो कंटेंट हम यहाँ इंडिया में दिखा रहे हैं, उस कंटेंट पे कोई सेंसरशिप ही नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो पब्लिश किया जा रहा है। 50 तो OTT आ गए हैं, अपने OTT पे अपना कंटेंट कुछ भी दिखाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक पॉलिसी आनी चाहिए, जिसको लेके गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाना चाहिए। ये तमाम MPs बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, तरह के लोग। सिर्फ एक ही सवाल है कि आप अगर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी कोई ला रहे, कोई गाइडलाइंस ला रहे, कोई पॉलिसी ला रहे, तभी जाके ये सब चीज़ें रुकेंगी, नहीं तो लेकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और भी जो इन सब मुद्दों के बीच में उठ रही है, वही उठ रही है, मामला कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ लिया, इतनी चलिए गलती हो गई, माफ़ कर दी। मैं तो बोल रहा हूँ रणबीर इलाहाबादी, समय रैना, इन सबको माफ़ किया, इन सब की मुद्दों को चलो साइड में रखा जाए। लेकिन जो अब जो सेकंड मुद्दा हो रहा है, मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि अगर कोई चीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो आ क्यों रही है, तो उन सब प्लेटफॉर्म, उन सब कंटेंट को मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनको रोका जाना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये एक मुद्दा था रणबीर इलाहाबादी, समय रैना। लेकिन इसके लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छा होगा कि सब लोग ने आवाज़ उठाई। देखते हैं कि क्या इसको लेकर, कंटेंट को लेकर और वीडियोस को लेकर कोई पॉलिसी बनेगी, क्योंकि ये बहुत बेहद ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी कुछ भी अपलोड कर देगा और फिर उसके बाद हंगामा बरपेगा, मुकदमे दर्ज होंगे, आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी। इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी हुई है रणबीर पर, इसके अलावा दूसरे उनके सहयोगियों पर। तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।